सुनने की दृष्टि ऊपर उड़ जाती है और तब उनके ब्राह्मी अवस्था आ जाती है। यह अवस्था बड़ी विलक्षण अवस्था है। गुरु महाराज कहते थे जिस प्रकार हम आप पिंड में रहते हुए अस्थूल संसार में देखते हैं, सुनते हैं, विचरण करते हैं, ठीक उसी प्रकार जब स्थूल मंडल से आप ऊपर हो जाएंगे, सूक्ष्म मंडल में चले जाएंगे, तो सूक्ष्म मंडल में भी देखना होता है, वहाँ भी सुनना होता है। लेकिन वहाँ देखने के लिए ये जो तीन दृष्टियाँ हैं, इनसे ऊपर सुना पड़ता है। जागृत की दृष्टि, स्वप्न की दृष्टि, मानस दृष्टि, इन दृष्टियों से जब ऊपर उठते हैं तब दिव्य दृष्टि जागृत होती है और इसी दिव्य दृष्टि से दिव्य रूप को देखते हैं। और यहाँ यहीं पर दिव्य कान भी जागृत होता है, जिस दिव्य कान से अंदर की ध्वनि को सुनते हैं। यह ध्वनि बड़ी ही निर्मल ध्वनि है। इस ध्वनि को सुनने से मन निर्मल होता है। ऐसे तो हम आप सत्संग की बातों को भी सुनते हैं, सत्संग में सुनते हैं कि मन को शुद्ध करना चाहिए, मन को निर्मल करना चाहिए। लेकिन जब तक आपका मन पिंड से ऊपर ब्रह्मांड में नहीं जाएगा, तब तक आपका मन शुद्ध नहीं होगा, मन निर्मल नहीं। ऐसे तो प्रेरणा मिलती है, सत्संग की बातों को सुनने से पुण्य करने की प्रेरणा मिलती है। लेकिन सत्संग की बहुत बातों को आप सुनते हैं, बहुत व्याख्यान भी देते हैं, लेकिन जब आपको कुसंग पड़ जाएगा तो कुसंग का असर आपके ऊपर हावी हो जाएगा। उसमें आपका ज्ञान ध्यान सब कोठी कन्हा पर चढ़ा जाएगा। इसलिए जब आप पिंड से ब्रह्मांड में चले जाएंगे, वहाँ की ध्वनि को, वहाँ के प्रकाश को, वहाँ जब विचरण करने लग जाएंगे, तब आपका मन शुद्ध हो जाएगा, आपका मन निर्मल हो जाएगा। इस अवस्था में जब आप रहेंगे, इसी अवस्था के बारे में बाबा कबीर कहते हैं, जीवन से मरना भला जो मर जाने को, मरने पहले जो मरे अजर अरो अमर हो। जा मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद कब मरी हो कब पाए हो पूर्ण परमानंद। ये साधारण मृत्यु जो होती है, इस साधारण मृत्यु में सभी को डरते हैं। मोदी जी को भी मौत का डर है, नीतीश जी को भी मौत का डर है। लेकिन जो उस अवस्था में चले जाते हैं, उनको मौत का कोई डर नहीं होता है। मौत में क्या होता है? मौत में जीव को, ये हमारे आपके शरीर में जो 9 दरवाजे हैं, 2 आँख, 2 नाक, 2 कान, 1 मुंह, 2 बलमूत्र विसर्जन करने का, जब तक हम आप अंधकार मंडल में हैं, हम आपको पूरी आसक्ति रहती है और नहीं इच्छा, मरने की इच्छा नहीं रहते हुए भी जबरन यमराज खींचकर हमारे शरीर से उस चेतन तत्व को, उस जीव को खींच करके इन्हें 9 द्वारों में से किसी द्वार होकर के जीव को जबरदस्ती जमराज ले जाता है। इसमें बड़ी तकलीफ, बहुत डर होता है। लेकिन जब इन 9 द्वारों से ऊपर उड़ जाते हैं, तो उसमें जमराज का कोई भय नहीं होता, कोई डर नहीं होता। ऐसे जो महापुरुष होते हैं, ऐसे जो साधक होते हैं, उनको मौत से भय नहीं होता है। गुरु महाराज वृद्धावस्था में कहते थे कि रहने की इच्छा नहीं करती है, तो शिष्य लोग कहने लगे, हजूर ऐसा आप क्यों बोलते हैं? तो गुरु महाराज कहते हैं, अरे बुढ़ापे में बड़ी तकलीफ होती है। बुढ़ापा जो है बड़े बहुत कष्ट का है, बहुत दुखकर होता है। अंग अंग में दर्द होता है, अंग अंग में पीड़ा होती है, रोगी होने पर भी कष्ट होता है। लेकिन जो अपने को इस जड़ से छुटा लिए हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं, कोई कष्ट नहीं होता है, उसको मौत से कोई भय नहीं होता है। इसीलिए वह कबीर कहते हैं, जा मरने से जग डरे। जिस मरने से सारी दुनिया डरती है, उस मौत को तो महापुरुष आह्वान करते हैं, बुलाते हैं, जा मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, अब कब मरी हो कब पाए हो पूर्ण
कर ही लेते हैं। कब मारी हो कब पाए हो, पूर्ण परमानंद से मतलब यह है कि वे तो शरीर के रहते परमात्मा में मिल ही गए हैं, उनको फिर और कुछ सोचने समझने की बात रहती ही नहीं है। लेकिन जब तक पिंड में रहते हैं, जब पिंड में उतरते हैं तो लोगों को महसूस होता है कि इनको भी कष्ट होता है, लेकिन सही माने में वे अपने को फुटाए होते हैं, उसको उसमें कोई कष्ट नहीं होता है। रामपुर देव को गले का कैंसर था। भक्त लोग कहते हैं कि महाराज जी आप माँ काली से क्यों नहीं कहते हैं कि आपको इस दुख से, इस रोग से दूर कर दे। तो बड़े सहज ढंग से वो जवाब देते थे। वो कहते थे क्या माँ को ये पता नहीं है कि मेरे बच्चे को किस चीज की आवश्यकता है। मैं माँ से कहूँगा, जो महापुरुष होते हैं वे हंसते हुए संसार के दुखों को भोगते हैं, लेकिन जो अज्ञानी होते हैं, जिसको आत्मा का ज्ञान नहीं है, वे रो रो करके भोगते हैं। इसलिए हम आपको इन दुख में संसार से निकलने के लिए अभी जो हम आपने सुना योग का अवलंब करना है। योग करने का आपको ज्ञान होना चाहिए, कैसे मान जप करना है, कैसे मान ध्यान करना है, कैसे दृष्टि योग करना है, कैसे श्रद्धा योग करना है, यह ज्ञान आपको होना चाहिए। यह ज्ञान जब संत से गुरु से मिल जाए, इस ज्ञान में तटस्थ होकर के ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए एक आसन से बहुत देर तक बैठने का आदत होनी चाहिए। जब तक देर तक बैठने की आदत नहीं होगी तब तक इस योग को हम आप कर नहीं सकते हैं। इसलिए योग को करने के लिए गुरु से जानकर, गुरु से स्नेह करें, गुरु से प्रेम करें, सत्संग से प्रेम करें, ध्यान से प्रेम करें। इस तरह से प्रेम को प्रगाढ़ करते हुए साधना करके उन्नत को प्राप्त कर सकते हैं। ये थोड़ा सा योग के संबंध में आप लोगों को सेवा में कहा। मेरा नाम तो पहले का छोटेलाल नाम भी है, लेकिन संन्यास का नाम ज्ञानानंद रखा गया है। श्री सद्गुरु महाराज की। जिनको आत्मा का ज्ञान नहीं है वे रो रो कर भोग भोगते हैं। इसलिए गुरु से युक्ति जानकर आत्मज्ञान प्राप्त करें। अभी हम उपदेश वाणी श्रवण कर रहे थे पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज से, आप नाथ नगर भागलपुर से बता रहे हैं। अब मैं आमंत्रित करता हूँ पूज्य स्वामी शंभु चेतन जी महाराज जो वाराणसी से पधारे हैं। आपसे निवेदन है कि आपके प्रतिपाद विषय पर भक्तों को 15 मिनट के समय सीमा में उपदेश करने की कृपा करेंगे। पूज्य स्वामी शंभु चेतन जी महाराज वाराणसी। बोलिए प्रेम से।